द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात कीजिए, यानी उन मूलों को ज्ञात कीजिए। और x का मान 3/2 नहीं आना चाहिए और न ही 5 आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, ये कभी आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, इस पर तो कोई काम ही नहीं करते, डायरेक्ट इसको उठाएंगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। भाई मेरे आप देखो कि 3/2 अगर हम यहाँ रख देंगे या यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 परिभाषित नहीं होता। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा, 1/0 कभी परिभाषित नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन दी जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उस आ जाओ भाई, इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले तो हल करिए तिरछा, और फिर मूल वास्तविक है तो उनके मान निकालना है। x - 5 तिरछा गुणा करिए, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 बटे नीचे गुणा करिए, 2x - 3 और x - 5 बराबर 1। अब देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और -5 - 3 -8। ये सारी चीजें एक में गुणा हो जाएगी। तो चलिए गुणा करते हैं, 2x का x में करेंगे तो 2x², 2x का -5 में करेंगे तो -10x, 5 दूनी 10, -3x और प्लस में 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा अगली लाइन में, 3x - 8 बराबर 2x² -13x, 10 3 13 हो जाएगा, प्लस 15। इन सबको उस तरफ ले जाइए, तुरंत तुरंत ले जाइए भाई। 2x² -13x, ये जाएगा उधर -3x, प्लस में 15, और -8 उस तरफ जाएगा तो प्लस। क्या बन गया देखते हैं, 2x² -13 -3 -16x, और 15 और 8 23, 23 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी तुलना किससे कर दें, ax² + bx + c से, ax² + bx + c से क्या कर दें, तुलना कर दें, तुलना करने पर तो आपको क्या मिलेगा, a की जगह पे क्या दिख रहा है 2, b की जगह पे क्या दिख रहा है -16, और c की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 23 दिख रहा है। आपको क्या निकालना है, समीकरण के मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए दो तरीका है, श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, या फिर आप गुणनखंड कर सकते थे। तो 23 दूना 46 का गुणनखंड ऐसा करिए, एक जोड़ने पे 16 आए तो ये व्यवस्था नहीं बन पाने वाली है, क्योंकि ये 4 अंक का सवाल है, तो आपसे धराचार का फार्मूला वो जानना चाहेंगे हमेशा। आइए अब आपसे मुलाकात कराते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र की बात अगर हम आज करें, क्या होता है, किसी द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण कैसा होता है, व्यापक रूप में अगर हम बात करें, ax² + bx + c बराबर 0। जहां a b c क्या है, जहां अगर हम देखें a b c क्या है बताइए, वास्तविक संख्या है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, साथ ही ये बात याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या तो है, लेकिन a कभी 0 के बराबर नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो बाकी के द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। अब इसके हल के लिए अगर हम देखें तो एक मान होता है विविधकर d का मान, तो हम लोग b² - 4ac के नाम से जानते हैं, और यही इसका रूट निर्धारित करता है, इसका दिखाता है कि मूल कैसे हैं। मूलों की प्रकृति अगर जाननी है तो यहीं से पता चलता है। लेकिन श्रीधराचार्य फार्मूला में जो
x का मान आएगा वो -b प्लस माइनस √d/2a, जहाँ d का मान ये दिया गया है b² माइनस 4ac। अगर आपने यहाँ इस फार्मूले में प्लस ले लिया तो उस समय आप x का मान को अल्फा कहते हैं, x बराबर उस समय अल्फा कह दिए, और माइनस ले लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस 2 होते हैं तो माइनस ले लीजिए, तो उसको बीटा उन्होंने कह दिया। तो यहाँ से आपका x का मान यानी मूल मिल जाता है, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए। तो श्रीधराचार्य फार्मूला आपने समझ में ये, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि दिक्कत नहीं है तो फिर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे अन्य यूट्यूबर बोलते हैं, अरे नहीं भाई, आप केवल शेयर करो, पसंद आए तब सब्सक्राइब और लाइक करो। सर जी, दिन भर अगर कोई एक वीडियो देखना शुरू की है ना, तो दिन भर सब यही बोलते रहते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाई, डी का मान निकालते हैं, b² माइनस 4ac। मैं अपने परिवार को बड़ा करने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि जिससे हमारा जो पढ़ने वाले बच्चों का, गणित के प्रति अभिरुचि रखने वाले बच्चों का जो परिवार है, सदस्यता है, वो बढ़े। और जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, बातचीत। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब कम लोग रहते हैं तो कम लोग पढ़ते हैं, कम लोग आते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, कनेक्शन ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। -16 b का मान है, -4 गुना a का मान 2 है, गुना ये 23 है। 16 का 256 हो जाएगा, वो भी प्लस में, और 4 दूनी 8 का गुणा कर दीजिए, 8 तिरिक 24, और 8 दूनी 16 और 2 18। तो 16 इधर मिलेगा, 56 इधर मिलेगा, यानी 72। डी का मान कितना आ गया? 72। तो डी अगर 72 आ गया आपका, डी बराबर 72 है, ए का मान कितना है? 2 है, और बी का मान कितना है? -16 है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से अगर हम इसको हल कर रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b माइनस ऑफ -16 प्लस माइनस रूट के अंदर 72 बटे 2 इंटू ए की जगह पे 2, यहाँ है ना ए का मान 2, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 प्लस माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं? 72 अगर लिखना चाहते हैं तो 2 गुना 36 लिख सकते हैं, और अगर वर्गमूल लगा हुआ है यहाँ पे तो 2 तो निकल नहीं पाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 कणी में, इसको लिख सकते हैं 6 कणी में 2 बटे 4 कहिए, और इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 अगर बाहर निकाल लिए तो 16 में 2 निकालेंगे तो 8 बचेगा, प्लस माइनस 3 कणी में 2, भाई 6 में 2 से भाग दे देंगे, बटे 2 इंटू 2 ही लिखिए इसको, 1 2 काट दीजिए, तो x का मान आ जाएगा आपका फाइनली क्या? 8 प्लस माइनस 3 कणी में 2 बटे 2। अच्छा, बच्चा चाहे तो अलग अलग भाग भी दे सकता है, तो 8 में 2 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 बटा 2 कणी में 2, ये आपका x का मान आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऊपर वाली भी लाइन लिख सकते हो, दोनों ही आंसर है।